ट्रंप ने कहा ईरान भीख मांगकर सौदा करना चाहता है, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक और ट्रंप की झूठ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिर। अमेरिका और ईरान में तनाव है, आज हम समझेंगे ये कैसे शुरू हुआ। 2018 में ट्रंप ने एक डील तोड़ी थी जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए बनी थी। उसके बाद से टेंशन बढ़ती गई। अब मार्च 2026 में सिचुएशन युद्ध जैसी हो गई है और युद्ध भी हो रहा है। अमेरिका अटैक कर रहा है, ईरान भी मिसाइल चला रहा है। ट्रंप कहते हैं ईरान हार गया है और सौदा करना चाहता है, लेकिन क्या यह सच है? मार्च 26, 2026 को ट्रंप ने कहा ईरान बर्बाद हो गया है, वो बेकार फाइटर है, वो भीख मांगकर सौदा करना चाहता है। ट्रंप का मतलब था मैं जीत रहा हूँ, ईरान हार गया है और वो मुझसे दाया की भीख मांग रहा है। ये बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन क्या यह सच है? ट्रंप के बयान के अगले ही दिन मार्च 27 यानी आज 2026 को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने जवाब दिया। उन्होंने कहा हम कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, हमारी कोई वार्ता की प्लान ही नहीं है। मतलब ईरान ने साफ मना कर दिया कि हमसे कोई बातचीत नहीं हो रहा है। ट्रंप बोले ईरान सौदा करना चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो कौन सच बोल रहा है? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक दर ने रिवील किया अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के थ्रू मैसेज आ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को 15 कंडीशन भेजी है। अमेरिका की 15 कंडीशन क्या है? सबसे पहला, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, ये अमेरिका कह रहा है। दूसरा नंबर पर कह रहा है ईरान अपनी मिसाइल लिमिट करे, मतलब कि अपने इस मिसाइल को रोक दे। और तीसरा नंबर पर कह रहा है जो हॉर्मुज स्ट्रेट खोले है, यहाँ से वर्ल्ड का 20 से 30% आयल जाता है, अमेरिका के साथ नए डील पर बात करें। ये अमेरिका का कहना है। और भी 11 और उनका कंडीशन है। लेकिन ईरान ने क्या किया? ये 15 कंडीशन मानने से मना कर दिया। ईरान ने खुद 5 कंडीशन रखी, जिसमें है अमेरिका अटैक बंद करे, ये ईरान कह रहा है। उसके बाद में जो ईरान पर वार डैमेज हुआ है तो वार डैमेज दे। उसके बाद में हॉर्मुज पर ईरान का राइट माने, मतलब जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो ईरान कह रहा है उसको अमेरिका को मानना पड़ेगा। गाजा और यमन में भी वार बंद हो, मतलब ईरान चाह रहा है टोटल पीस ही हो, मतलब सिर्फ शांति हो। अब बताओ, यह भी है भीख मांगना? नहीं, यह है कंडीशन रखना। भीख मांगने वाला अपनी कंडीशन नहीं रखता, वो दूसरे की कंडीशन मानता है। ईरान ने अमेरिका की सारी कंडीशन ठुकरा दी, तो ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब समझाते हैं ट्रंप क्या कर रहे हैं। धमकी दी हॉर्मुज नहीं खोला तो पावर प्लांट उड़ा दूंगा। सबसे पहला ट्रंप ने ये धमकी दी ईरान को। उसके बाद में 5 दिन की डेडलाइन दी, और उससे पहले डेडलाइन से पहले ही बोला ईरान विनती कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका 3000 मैरिन्स भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? ये भेज रहा है वेस्ट में, भेज रहा है मिडल ईस्ट में भेज रहा है, ताकि वहाँ पर जाके उसका सैनिक जो युद्ध करने के लिए जाके और ईरान को रोक सके। ईरान को रोकने के लिए तैयारी कर रहा है। 3000 मैरिन्स भेज रहा है, मिडल ईस्ट में भेज रहा है, और पूरा तैयारी के साथ में, यानी 3000 मैरिन्स सब मैरिन्स भेज रहा है पूरा तैयारी के साथ में वहाँ पर, वो अपना कब्जा करने के लिए और युद्ध करने के लिए और इसको रोकने के लिए, ईरान को रोकने के लिए। ट्रंप को पता है अभी उसके पास फुल स्ट्रेंथ नहीं है ईरान को कम्प्लीटली हराने के लिए। वो ट्रंप इसको स्वीकार कर लिया है, तो वो टाइम खरीद रहा है। टाइम क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको ये मैरिन को वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्च 30 तक अभी लगभग 4-5 दिन टाइम लगेगा। इसलिए वो टाइम सोच रहा है कि किसी तरह भी और दुनिया को लगे कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन एक थिंक टैंक सोफान सेंटर ने कहा है ट्रंप एक्टिवली एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढ रहा है। मतलब क्या है एग्जिट स्ट्रेटजी? क्या मतलब? कैसे वार से बाहर निकलूँ बिना हारे हुए देखे। मतलब वो चाहता है कि मैं हारे हुए भी नहीं देखूँ और वार से भी बाहर निकल जाऊँ। ये ट्रंप सोच रहा है। मतलब ट्रंप खुद डर गया है कि यह वार लंबा चलेगा और अमेरिका फंस जाएगा। 2019 में भी हुआ था, जब ईरान ने अमेरिका का ड्रोन गिराया था, ट्रंप ने अटैक रोक दिया था, क्योंकि 150 अमेरिकन सोल्जर मर सकते थे, और 150 अमेरिकन सोल्जर को मरने से बचाने के लिए डर से ट्रंप ने ये युद्ध को रोक दिया था। तो कौन है बेकार फाइटर, जो डर गया या जो खड़ा है? ईरान अभी खड़ा है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने ट्रंप की पोल खोली है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा इस वार में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर गोल नहीं है। सबसे बुरी बात, कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब कहाँ से निकले?
कहाँ से वार को ख़त्म करे। मतलब जर्मनी कह रहा है ट्रंप को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, वो बोला गया है कह के। और यूरोप से हेल्प मांगी गई है, यूरोप ने मना कर दिया। जब ट्रंप ने यूरोप से हेल्प मांगा तो यूरोप ने डायरेक्ट मना कर दिया। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी कोई भी अमेरिका की हेल्प को रेडी नहीं। ट्रंप अकेला पड़ गया है। तो कौन है बर्बाद, जो अकेला पड़ गया या जो खड़ा है? यानी अकेला पड़ा कौन है? अमेरिका है, और जो खड़ा है अभी भी लड़ रहा है जो ईरान है। तो आओ हम समरी देखते हैं इसका। ट्रंप का दावा क्या है कि ईरान बर्बाद है, लेकिन सच्चाई क्या है? ईरान खड़ा है अपनी कंडीशन पर। ट्रंप का दावा है ईरान भीख मांग रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? ईरान ने अमेरिका की सारी कंडीशन ठुकराई। ट्रंप का दावा है हम जीत रहे, सच्चाई क्या है? अमेरिका अकेला पड़ गया, यूरोप ने हेल्प से मना किया। ट्रंप की स्ट्रेटेजी है दावा करो कि दूसरों हार गया ताकि तुम पावरफुल दिखो। ये उनकी स्ट्रेटेजी, एक प्लान है, लेकिन सच्चाई ईरान अभी भी मजबूती से खड़ा है। यह है भीख मांगना नहीं, यह है पावरफुल निगोशिएशन। ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है ट्रंप सच बोल रहा है कि ईरान हार गया है, या आपको लगता है ट्रंप झूठ बोल रहा है ताकि वो पावरफुल दिखे? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।